हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लूप के कंसेप्ट को यूज करके इंटीजर्स को प्रिंट करेंगे। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे, इसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक फाइंड आउट करेंगे और फाइनली लॉजिक को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन रहेगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो पहले इसके लिए हम लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। हमें 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करना है। पहले हम नंबर को इस तरीके से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हम लूप के कंसेप्ट को यूज करेंगे। लूप का सिंपल सा कंसेप्ट होता है स्टेटमेंट को n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना, और प्रोग्रामिंग में लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 एलिमेंट होता है। फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है लूप को स्टार्ट करना। तो लूप को हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे। हम कोई भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जनरली लूप के लिए आई वेरिएबल का यूज किया जाता है। इसमें मैंने इनिशियल वैल्यू 1 को इनिशियलाइज कर दिया। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, कंडीशन। लूप को कहां पे टर्मिनेट करना है? तो कंडीशन देखेंगे, लूप को 1 से स्टार्ट करना है और 10 पे एंड करना है, इस तरीके से। इसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। मींस ये रेंज होगा 1 से लेके 10 तक के हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं यहां पे ओनली लेस देन यूज करता तो लूप 9 पे ही एंड हो जाता। यहां पे हमको चेंजेस करना है। 1 को मैंने ऑलरेडी आई में असाइन कर दिया, तो यहां पे 1 के प्लेस पे आपको आई लिखना है। ये कंडीशन हो गया। लास्ट, अपडेशन। अपडेशन का मतलब है लूप को इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। तो देखिए, यहां पे हमें कंडीशन देखना है। हमें 1 के बाद 2 को प्रिंट करना है, 2 के बाद में 3 को प्रिंट करना है, इस तरीके से। तो यहां पे अपडेशन इंक्रीमेंट होगा। तो इसके लिए हम इंक्रीमेंट यूज करेंगे i++। इस तरीके से लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 3 एलिमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन होता है, लूप को कहां से स्टार्ट करना है। सेकेंड, कंडीशन होता है, लूप को कहां पे टर्मिनेट करना है। और थर्ड, अपडेशन होता है, लूप को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो ये कंडीशन समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके लिए प्रोग्राम देखेंगे। तो प्रोग्राम में फर्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, #include stdio.h। नेक्स्ट, इंट मेन। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट हमें इस प्रोग्राम के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। यहां पे कितने वेरिएबल हमने यूज किए? ओनली 1 वेरिएबल। तो फर्स्ट यहां पे हम इसका डेटा टाइप लिखेंगे, इंट आई नाम का वेरिएबल बना दिया। अब हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। इस प्रोग्राम में हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, देन कंडीशन i लेस देन और इक्वल टू 10। इसके बाद में अपडेशन, इंक्रीमेंट। यहां पे सेमीकोलन नहीं लगाना है। नेक्स्ट, हमें i के वैल्यू को प्रिंट करना है। इसके लिए हम printf का यूज करेंगे, printf फॉर्मेट स्पेसिफायर %d फॉर इंटीजर। i के वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से। यहां पे हम लिखेंगे रिटर्न 0। अब हमें इसके आउटपुट को देखना है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। नॉर्मली टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। देखिए, इधर हम आउटपुट लिखेंगे और इधर मेमोरी वाला पार्ट रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इंट i एग्जीक्यूट होगा, तो मेमोरी में एक i नाम का वेरिएबल बन जाएगा, इस तरीके से i नाम का वेरिएबल। सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा। देखिए, यहां पे फॉर लूप है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, तो i में 1 इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके बाद कंडीशन, देखिए i के प्लेस पे 1, कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, i का वैल्यू प्रिंट होगा, i का वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद में अपडेशन होगा, i के वैल्यू को, देखिए अपडेशन होगा, i का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 + 1 2। नेक्स्ट, 2 के लिए कंडीशन चेक होगा, 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, तो i का वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से 2। इसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा 3। 3 के लिए कंडीशन चेक होगा, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 3 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, 4 हो जाएगा। 4 के लिए भी कंडीशन चेक होगा, 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 4 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होगा 5 6 7 8 9। देखिए, यहां पे कंडीशन 9 के लिए चेक करेंगे, 9 के लिए कंडीशन ट्रू है, 9 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 10 हो जाएगा। 10 के लिए कंडीशन चेक होगा, 10 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, 10 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, 11 हो जाएगा। 11 के लिए कंडीशन चेक करेंगे, तो 11 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा।
और हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन है तो इसके लिए आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन रिवर्स ऑर्डर। यहां पे हमें रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करना है, मींस इस तरीके से हमको नंबर को प्रिंट करना है। पहले 10 को प्रिंट करेंगे, इसके बाद 9, देन 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से हमको नंबर को प्रिंट करना है। तो इनिशियलाइजेशन देखना है, आई का इनिशियल वैल्यू क्या होगा 10। इसके बाद में हमें कंडीशन देखना है। देखिए यहां पे हम 10 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे। 10 मैंने किसको इनिशियलाइज किया, आई को मैंने इनिशियलाइज किया, तो मैं आई लिख दूंगा। कंडीशन यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, और यहां पे हमें डिक्रीमेंट करना है आई माइनस माइनस। इसके पहले हमने इंक्रीमेंट किए, क्यों डिक्रीमेंट करना है, 10 के बाद 9 को प्रिंट करना है, देन 8 को प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें प्रोग्राम कैसे लिखना है, तो क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो देखेंगे। लूप में फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होता है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है 10। इसके बाद हमें कंडीशन लिखना है आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और डिक्रीमेंट का कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें आउटपुट को देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी में आई नेम का वेरिएबल बनेगा इस तरीके से। नेक्स्ट, अब लूप को हम एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन होता है, आई में 10 को इनिशियलाइज कर देंगे। सेकंड, कंडीशन चेक होगा, आई के प्लेस पे 10, कंडीशन देखेंगे 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आई के प्लेस पे वैल्यू प्रिंट करेंगे, आई का वैल्यू कितना है 10, ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में डिक्रीमेंट होगा, आई के वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करना है, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 9 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 9 प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। अगेन डिक्रीमेंट होगा, 8 हो जाएगा, 8 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, तो 8 प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये प्रिंट हो जाएगा। आप देखिए 2 हो गया इस तरीके से, आई का वैल्यू 2 है। डिक्रीमेंट होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 1 के लिए कंडीशन चेक करना है, 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद डिक्रीमेंट होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 के लिए कंडीशन चेक करेंगे, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। देखिए अगर प्रोग्राम में 1 to 1000 प्रिंट करना होता तो बस आपको 10 के प्लेस पे 1000 लिखना था, और कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो रिवर्स ऑर्डर में हो या फिर सिंपल। एक कंसेप्ट और याद रखना है, अगर इस टाइप से नंबर को प्रिंट करना है तो जस्ट यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है \n, और अगर नंबर में स्पेस चाहिए तो \n के प्लेस पे \t का यूज करेंगे। इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होगा, 10 स्पेस 9 स्पेस 8 7 सो ऑन। आई होप लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बाकी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।